हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो रिएक्ट जेएस की सीरीज चल रही है उसका 10th वीडियो है। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर हमें रिएक्ट जेएस में एक सिंपल छोटा सा फॉर्म बनाना हो और साथ ही साथ उसको सबमिट करना हो तो किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग यूज करेंगे क्लास कंपोनेंट का, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर हमें एपीआई का यूज करके उस डेटा को डेटाबेस में सबमिट करना हो तो किस तरीके से हम उसे करेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग हमारे सोर्स कोड की तरफ। तो ये वही वाला कोड है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था यहाँ पे। तो मैं सबसे पहला काम तो क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक फॉर्म जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं डाल देता हूँ form.js। तो एक हम लोग यहाँ पे क्लास कंपोनेंट जो है वो बना लेंगे। क्लास कंपोनेंट बनाने के लिए लास्ट टाइम मैंने आपको टेबल कंपोनेंट बताया था, जहां पे मैंने सबसे पहले आपको बताया था रिएक्ट को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद हमें क्लास बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, यही कोड को एज इट इज यहाँ पे डाल देता हूँ। फालतू में अगर हमें टाइम लगाएंगे उससे अच्छा हम लोग उतनी देर में दोबारा जो है अपना यही कोड लिख लेते हैं। तो यहां पे मैं नॉर्मल बस खाली फॉर्म डाल देता हूं। टेबल को बंद करेंगे, app.js में जाएंगे, यहां पे जो ये टेबल थी इसी की रेप्लिका बनाएंगे और यहां पे भी डाल देते हैं फॉर्म, यहां पे भी फॉर्म और यहां पे भी फॉर्म। अब ये क्या करेगा, ये हमारा खाली फॉर्म ले आएगा। अब ये फॉर्म कहां से आ रहा है, ये हमारा आ रहा है form.js से, जिस पे अभी हमें सारा काम करना है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूं कि यहां पे एक आपको फॉर्म बना के दिखा देता हूं। फॉर्म का वही तरीका है जो आपने अगर किसी भी और लैंग्वेज में अगर आपने फॉर्म बनाए हैं तो वहां पे आपने यूज करा होगा। तो मैं डाल देता हूं यहां पे कॉन्टेक्ट अस और एक बार देख लेते हैं बराबर आ रहा है डेटा। चलिए आ गया। एक यहां फॉर्म डाल देते हैं, तो उसके लिए मैं डाल देता हूं यहां पे इनपुट टाइप टेक्स्ट। एक इसका नाम ले लेते हैं यानी कि नेम। एक br ले लेते हैं यहां से, जिससे कि थोड़ा सा जो स्पेस है मेरा वो आ जाए यहां पे, क्योंकि css हम कुछ ऐसा लगाने की जरूरत है नहीं हमें। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं यहां पे एक ईमेल के लिए, लेट्स से ईमेल, इसको मैं बोल देता हूं ईमेल। और इसके बाद एक ले लेता हूं मैं यहां पे बटन, button बटन, और यहां पे बोल देते हैं सबमिट। एक बार चलेंगे, देखते हैं इसे कैसा हमारा यूआई दिख रहा है। चलिए बराबर यूआई आ रहा है। एक काम करते हैं, एक प्लेस होल्डर भी डाल देते हैं, अदरवाइज हमें बताना पड़ेगा कि भाई एंटर नेम करो या क्या करो। तो उससे अच्छा है कि प्लेस होल्डर का यूज कर लेते हैं। तो यहां भी एक प्लेस होल्डर और एक प्लेस होल्डर यहां पे एंटर ईमेल के नाम से हम आए। अब एक काम और करते हैं कि इसको जो है थोड़ा सा सेंटर अलाइन कर लेते हैं, क्योंकि अभी अगर हम लोग देखें ना तो फॉर्म जो है हमारा थोड़ा खराब सा दिख रहा है। तो मैं क्या कर लेता हूं, यहीं पे स्टाइल डाल देता हूं। अननेसेसरी अलग जाके CSS लिखने से अच्छा यहीं डाल देते हैं। और यहां पे मैं लिख देता हूं टेक्स्ट स्टाइल, STYLE, टेक्स्ट अलाइन, सॉरी ALIGN, और टेक्स्ट अलाइन हम लोग कर देते हैं सेंटर। चलेंगे एक बार, फॉर्म जो है वो सेंटर लाइन हो जाना चाहिए। फॉर्म सेंटर लाइन नहीं हुआ, स्पेलिंग गलत है, कैसे होगा। चलिए जी, सेंटर लाइन हो गया। अब देखिए यहां पे अब हमें जिस वजह से हमने ये क्लास कंपोनेंट बनाया था वो काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे यहां पे जो स्टेट का यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आइडियली जो तरीका है मैं आपको वो बता रहा हूं, बिना इसके भी चलेगा। तो सबसे पहला काम हम लोग यहां पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। हम लोग बेसिकली यहां पे जो इसकी स्टेट है वो डिफाइन करेंगे। जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे सबसे पहले इसका जो सुपर मेथड है उसको कॉल करके इसके पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग बोलते हैं दिस डॉट स्टेट, यहां पे इस तरीके से। तो मैं मेरी जो स्टेट है वो डिफाइन करता हूं। स्टेट का मतलब यहां पे ये होने वाला है कि नेम और ईमेल की जो वैल्यू मिलेगी वो, तो मैं डिफॉल्ट नेम की वैल्यू डाल देता हूं यहां पे नल, यानी कि ब्लैंक खाली है। ईमेल की भी डिफॉल्ट वैल्यू में डाल देता हूं नल। मतलब मैंने ये इनिशियलाइज कर दिया कि मेरा जो नेम है, ईमेल है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू मेरी ब्लैंक रहेगी, यानी कि खाली रहेगी। अब जब भी मैं इस फॉर्म पे, ये इस बटन पे क्लिक करूंगा, हमारा जब भी फॉर्म जो है वो सबमिट होगा। तो जब भी हमें हमारे फॉर्म को सबमिट करना होगा, उसके लिए जो ये फॉर्म हमने बनाया है इस पे हमें एक इवेंट डालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कोई इवेंट परफॉर्म नहीं होगा तब तक जो हमारा फॉर्म है वो भी सबमिट नहीं होगा। तो यहां पे इवेंट आता है हमारे पास ऑन क्लिक। ऑन क्लिक को मैं बोलता हूं कि फॉर्म को सबमिट करे। तो यहां पे हम लोग बनाते हैं एक फंक्शन और यहां पे हम लोग बोल देते हैं दिस THIS डॉट, हमारा जो फंक्शन है जिसका नाम हमें बताना है फॉर्म सबमिट करना है, तो मैं बोल देता हूं FRM
सबमिट। इसका मतलब जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे SUB, तो हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा FRM सबमिट के नाम से। चलेंगे अभी तो फिलहाल कुछ यहां पे होगा नहीं, पर ऊपर चल के अगर एक फंक्शन बनाए यहां पे इस नाम से, और चेक करने के लिए कि बराबर सब कुछ है कि नहीं है, मैं कंसोल डॉक हेलो कर देता हूं, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कंसोल में भाई कुछ आया भी कि नहीं आया। चलेंगे कंसोल में चलते हैं। देखिए जैसे ही क्लिक कर रहा हूं मैं हेलो आ रहा है, पर मुझे एक्चुअल में जो मैंने डेटा यहां डाला है मुझे वो चाहिए था। उसके लिए हमें एक काम और करना पड़ेगा कि जो हम लोगों ने ये टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हैं इनकी जो स्टेट है वो भी हमें पास करनी पड़ेगी। तो हमें बोलना पड़ेगा कि जब भी हम लोगों ने ये टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर कोई डेटा डालेंगे, जब भी ये डेटा डालेंगे कुछ इस तरीके से फंक्शन, जब भी हम लोग एक इवेंट पास करेंगे यहां पे, और जब भी हम कोई डेटा डालेंगे वो टाइम पे जो भी इसकी स्टेट होगी उसके अंदर जो भी हम लोगों ने टाइप करा है वो चीज पास कर दी जाए। तो हमने बोला कि जो नेम नाम की स्टेट हम लोगों ने ऊपर डिफाइन करी है e.target.value, मतलब हम लोग यहां पे क्या बताना चाह रहे हैं, एक बार जो एरर आ रही है उसे मैं देखता हूं, पर पहले एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं। मतलब हम लोग यहां पे ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी हमारा यहां पे सबमिट होगा उस टाइम पे जो भी इसकी वैल्यू है वो उठा के हमारा जो स्टेट है, ये वाला जो स्टेट हमने यहां डिफाइन करा है, इसके अंदर इसको डाल दिया जाए। सेम टू सेम काम मैं यहां पे ईमेल के लिए भी कर दूंगा। जब भी इस पे चेंज होगा तो जो भी करंट टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है वो ईमेल को असाइन कर दी जाए। एक बार रीलोड करेंगे, सब कुछ चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। और अब जब मुझे प्रिंट करना है तो मैं यहां बोल सकता हूं दिस डॉट स्टेट। अब देखिए क्या होगा, मैंने यहां पे टाइप करा विशाल, यहां पे टाइप करा विशाल @gmail.com। ये देखिए जो दोनों डेटा थे वो मुझे यहां पे मिल गए। अब जब मैं इस पे चेंज करके सबमिट करूंगा तो चेंज वाला जो डेटा है वो मिल जाएगा। तो यहां पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मल किसी लैंग्वेज से आए हैं जैसे कि PHP की तरफ से, .NET की तरफ से, कुछ भी ऐसा, तो थोड़ा सा आपको जो है अलग तरीके से यहां पे हाल चल रहा है। तो कैसे, हम एक बार आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हम लोगों को एक कंस्ट्रक्टर बनाया, हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद हम लोगों ने पेरेंट का जो कंस्ट्रक्टर था उसको कॉल करा, और यहां पे हम लोगों ने स्टेट डिफाइन करी। नेम भी हमने खाली बोला, ईमेल को भी हम लोगों ने खाली बोला। हमने बोला जब भी हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो जो इसकी स्टेट है उसको कंसोल में प्रिंट किया जाए, और फॉर्म को सबमिट हम लोग यहां से कर दें, यानी कि ऑन क्लिक इवेंट के थ्रू इसे हम लोग यहां से सबमिट कर दें। साथ ही साथ हमें यह भी चाहिए कि जब जब हम इसको चेंज करते हैं, कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं, तो वो हमारी ये वाली जो स्टेट है, कौन सी, ये स्टेट, इस स्टेट के अंदर भी रहे। इससे फायदा ये है कि जब भी मैं कोई वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो वो वैल्यू मुझे मेरी स्टेट के अंदर भी मिलेगी। एक तरीके से अगर आप समझना चाहें तो एक वेरिएबल के अंदर भी वही वैल्यू मेरी सेट होती रहेगी। और फायदा क्या है कि जब भी हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो हम लोग इस जगह पे कंसोल करके इसे उठा लेंगे। अब अगली चीज आती है कि आगे जाके जब हम एप्लीकेशन बनाएंगे, हमें डेटा को API से सबमिट कराना होगा, तो यहां पे हम लोग हमारा API जो है वो कॉल करा देंगे, और वो API क्या करेगा, जो भी उसको डेटाबेस में डेटा डालना है या आगे का प्रोसेस करना है वो वहां पे कर लेगा, जो काम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारे डिस्कस करेंगे। तो ये था गाइस हमारा प्रोसेस, किस तरीके से फॉर्म का जो डेटा है वो हम लोग यहां पे ले सकते हैं React.js के अंदर। आई होप फॉर्म के थ्रू डेटा लेने का पूरा कॉन्सेप्ट आपका यहां पे क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करेगा। चैनल में अगर आप नए हैं, आगे भी मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।